Good morning, everyone. Today we will start a new history topic Kings and Chronicles, the Mughal courts during the 16th and 17th centuries. The rulers of Mughal Empire saw themselves as appointed by the divine will to rule over large population or heterogeneous population. जो मुग़ल एम्पायर थे वो अपने आप को रूहानी शक्तियों के मालिक समझते थे, तो वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनको जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, डाइवर्स पॉपुलेशन के ऊपर जो राज्य करने का जो मौका मिला। इन सारी चीज़ों को एक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस भी बोला जा सकता है, जिसका उन्होंने जो है एक्चुअल में लोगों के ऊपर राज्य किया। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इन सारे विजन को देखा जाए तो इसको डायनेस्टिक हिस्टोरियंस के द्वारा जो है वो लिखा गया। इसलिए जो मुग़ल किंग्स थे वो अपने कोर्ट में जो कोर्ट हिस्टोरियंस को कमीशन करते थे, अपॉइंट करते थे टू राइट द अकाउंट्स। इन सारे इवेंट्स को वो लिखित में लिखा करते थे। दीज अकाउंट्स रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ एम्परर टाइम। इन सारे अकाउंट्स में जो है एम्परर के टाइम पीरियड को जो है उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन अकाउंट्स में लिखने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन को वो पूरे सब कॉन्टिनेंट से और जहाँ पे उसका राज्य होता था उन सारे किंग्स का, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से जो वो गैदर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो अपनी राइटिंग्स को जो एज अ क्रॉनिकल्स, जिसको इतिहास भी बोला जाता है, उसमें एक कॉन्टिन्यूस क्रॉनोलॉजिकल जो है डैट वाज अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। उसमें सारे जो इवेंट्स का जो है रिकॉर्ड दिया जाता था। तो ये क्रॉनिकल्स जो थे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स थे स्कॉलर्स के लिए, उन स्कॉलर्स के लिए जो विश करते हैं, जो कि चाहते हैं, जिसके जो काफ़ी विलिंग होते हैं कि मुगल्स के बारे में वो स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो उन स्कॉलर्स के लिए ये क्रॉनिकल्स जो है वो काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। तो इस लेवल में हम देखते हैं कि ये हमें काफ़ी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो मुगल्स की जो इंस्टीट्यूशंस थी उनके बारे में, मुगल स्टेट के बारे में, उनकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, उनके द्वारा लड़ी गई जितनी भी लड़ाइयाँ थी, तो ये अलग अलग उसको क्लासीफाई करता है। और इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्लोजली जो कनेक्ट होते थे कोर्ट के साथ, वो सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से जो वो गैदर करते थे। तो नेक्स्ट वन, इन सारी चीज़ों को जो है आज हमने टॉपिक में जो क्रॉनिकल्स है, जो रिटन अकाउंट्स होते थे जिसमें मुग़ल एम्परर्स के बारे में, जो उनके टाइम पीरियड, उनके वॉर टाइम के बारे में लिखा जाता था, तो इन चीज़ों के बारे में आज हमने स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन है कि मुग़ल एंड देयर एम्पायर। जो नेम ऑफ मुग़ल है तो डैट इज़ डिराइव फ्रॉम मंगोल, लेकिन जो मोस्टली मुग़ल्स जो थे वो अपने आप को मंगोल्स के साथ जोड़ना पसंद नहीं करते थे। दे कंसिडर दमसेल्व्स एज द तैमूरिद। तो वो तैमूर वंशी अपने आप को कहलाना ज़्यादा अच्छा समझते थे। और जो बाबर फर्स्ट मुग़ल रूलर रहा, तो चंगेज़ खान मतलब अपनी मदर साइड से जो वो चंगेज़ खान के साथ जो है वो जुड़े हुए थे। 16th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपन जो लोग थे, तो यूरोपियंस ने मुग़ल्स को जो है डिस्क्राइब किया एज द इंडियन रूलर्स जो थे। तो और उनकी जो ब्रांच ऑफ फैमिली के बारे में वो यहाँ पे इसको जो है दर्शाना पसंद करते थे। जलालुद्दीन अकबर, जिसका टाइम पीरियड 1556 टू 1605 था, तो वो डैट इज़ अ कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर। उसने अपने टाइम में जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की और कंसोलिडेट किया और अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, और अपने टाइम में वो सबसे रिचेस्ट जो एक मुग़ल जो है एम्परर रहा। तो ही ऑल्सो एक्सटेंडेड फ्रंटियर्स ऑफ हिज एम्पायर टू द हिंदू कुश। हिंदू कुश तक उसने अपने राज्य को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया था। बहुत जो 3 मुग़ल जो एम्परर्स हुए, जो काफ़ी जो हैं उनका एक नेक्स्ट वन अकबर जो है, अकबर के साथ जो 3 और जो थे मुग़ल एम्परर, जिसमें जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब थे, तो वो भी काफ़ी इनका जो है एक रोल रहा और काफ़ी जो है ये फेमस रहे। तो इनके जो करैक्टर्स जो थे काफ़ी वैलिड थे। अब इन्होंने अपने टेरिटोरियल को काफ़ी एक्सपेंशन किया और लगातार जारी रखा, चाहे ये काफ़ी जो है वो एक स्लो पेस में रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य को काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपेंड कर लिया। तो नेक्स्ट वन कि ड्यूरिंग द 16th और 17th सेंचुरी जो इंस्टीट्यूशंस थी ऑफ द इम्पीरियल स्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड, और ये काफ़ी जो इसमें टैक्सेशन का मेथड था, एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे शासन प्रबंध को एक इफ़ेक्टिव मेथड के साथ और जो टैक्सेशन के साथ जो है लगान के साथ जो चलाया जाता था। मुग़ल जो पावर थी वो काफ़ी विजिबल थी कोर्ट में, और पॉलिटिकल अलायंस और रिलेशनशिप जो है वो जुड़े हुए थे। पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी जो एक तरह से डिवाइस था।
That means the political system was totally well planned by the Mughals. But in 1857, the last मुग़ल एम्पायर ऑफ दिस मुग़ल डायनेस्टी बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड जो था, तो उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो ओवरथ्रो कर दिया गया. डैट मीन्स जो है उसको हरा दिया गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक and the Mughal and their empire. In next unit we will study about the production of chronicles. Thank you.